जय माता लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा शायद ही कोई होगा जो नहीं चाहता कि माता लक्ष्मी की कृपा उसके घर के अंदर नहीं बने। हर कोई चाहता है माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति के जीवन के अंदर बने और माता लक्ष्मी की कृपा से उसको उसके घर के अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों हम पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद हम हमेशा यही कामना करते हैं कि अब माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो और निश्चित तौर पर हमें धन लाभ प्राप्त करवाएं। तो दोस्तों, दीपावली आने से पहले और दीपावली के दिन अगर आपको ये संकेत दिखाई दे जाए तो इसका मतलब है माता लक्ष्मी अब आपके घर के अंदर आ चुकी है और माता लक्ष्मी इन संकेतों के माध्यम से आपको बताती है कि निश्चित तौर पर वह आपके घर के अंदर धन का भंडार भर देगी। दोस्तों, तो अगर आपको भी दीपावली की रात्रि को या दीपावली के दिन ये संकेत दिखाई दे तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी का आगमन अब आपके घर के अंदर हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी संकेत की बात करें तो दोस्तों, अगर दीपावली की रात्रि को या दीपावली के इन दिनों के दौरान धनतेरस से ही आपको आपके घर के पूजा घर के आसपास कोई छिपकली दिखने लग जाती है और वह छिपकली माता लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे या माता लक्ष्मी के पास भटकती रहती है, वह कहीं भी नहीं जाती, इस प्रकार का संकेत आपको दिखाई देने लगे तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर के अंदर हो चुका है। उसके बाद आप जो भी मांगते हैं दोस्तों, निश्चित तौर पर वह आपका पूरा होता है और आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही समृद्धि देखने को मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि दीपावली की रात्रि को जब आप लक्ष्मी पूजा आदि करने वाले होते हैं तब आप उसके बाद सो जाते हैं तो स्वप्न के अंदर माता लक्ष्मी का प्रसन्न मुद्रा के अंदर दर्शन हो जाना एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है दोस्तों, देवी लक्ष्मी का आपके घर के अंदर प्रवेश हो चुका है और अब माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर रहने के लिए आ चुकी है, तभी वो आपके स्वप्न के अंदर प्रसन्नचित मुद्रा के अंदर आकर आपको स्पष्ट संकेत देने का कार्य करती है। दोस्तों, इसी तरह दीपावली से पहले या दीपावली के दिनों के दौरान आप किसी को जानते तक नहीं हैं, लेकिन कोई छोटी कन्या आपको बार बार प्रसन्न मुद्रा के अंदर और एक अलग ही छटा बिखेरती हुई आपको दिखाई देती है, तो इसका मतलब है माता लक्ष्मी आपकी पूजा से प्रसन्न है और आने वाले दिन अब आपके दुख के नहीं है। अब आने वाले दिनों के दौरान आपको अच्छे संकेत देखने को मिल जाएंगे और आपके घर परिवार के अंदर छोटी मुस्कान जरूर देखने को मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों, उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। जब भी दोस्तों माता लक्ष्मी धरती भ्रमण पर निकलती है दीपावली आदि इन दिनों के दौरान, तो दोस्तों निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होते हुए आती है। और दोस्तों, अगर आपको दीपावली के दिनों के आसपास आपको अपने घर के अंदर या घर के आसपास या आप कहीं कहीं भी जाते हैं और आपको उल्लू के दर्शन मात्र हो जाते हैं तो समझ लीजिए दोस्तों, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपको कुछ ऐसे संकेत देती है जिसके माध्यम से आपको जान जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी का वाहन आपके पास है। तो इसका मतलब है माता लक्ष्मी भी आपके आसपास है और निश्चित तौर पर अब वह आपको मालामाल करने वाली होती है। इसी तरह दोस्तों, एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है अगर आप दीपावली की रात्रि को यह संकेत देख लेते हैं। दोस्तों, दीपावली के दौरान अगर आप कोई छिपकली को अपने घर के अंदर मर्त देख लेते हैं, मरी हुई छिपकली को आप अपने घर के अंदर देख लेते हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों, आपसे अब माता लक्ष्मी किसी प्रकार से क्रोधित हो चुकी है या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर कोई ऐसी चीज थी जो आपने सोची नहीं लेकिन आपके जीवन के अंदर वह घटना होने वाली है। तो तुरंत सावधान हो जाएं ताकि आपको उसका दोष नहीं लगे बल्कि आपको फायदा पहुंचाए। इसी तरह दोस्तों, दीपावली की रात्रि को किसी छिपकली के जोड़े को संबंध बनाते हुए या छिपकली को जोड़े के रूप में अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन के अंदर अब देवी लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है और आपके जीवन के अंदर ओजस्वी संतान की प्राप्ति होगी या फिर माता लक्ष्मी की कृपा से आपका घर परिवार बहुत मजबूत होने वाला है।
इसी तरह दोस्तों अगर आपको दीपावली की रात्रि को दोस्तों दीपक तो हर कोई व्यक्ति जलाता है और दीपक के माध्यम से पूजा करता है, लेकिन दोस्तों आपको आपके द्वारा जलाए गए दीपक की लो अचानक सामान्य दीपक से बड़ी दिखाई देने लगे और लो ऊपर उड़ती हुई आपकी तरफ खींचने लगे, तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है और माता लक्ष्मी इसके माध्यम से संकेत देना चाहती है कि अब आने वाले दिनों के अंदर आपके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप ही चली जाएगी और आपके घर के अंदर धन लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों इसी तरह कार्तिक महीना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़कर देखा जाता है। तो कार्तिक महीने के अंदर कोई ऐसी बिल्ली जो आपके घर के अंदर आती है और आपके घर के अंदर आकर बच्चों को जन्म देकर चली जाती है। घर के अंदर आकर किसी बिल्ली का अपने बच्चों को जन्म देना दोस्तों बहुत बड़ा संकेत होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही माना जाता है कि अगर कोई बिल्ली का बच्चे की जब बच्चों को जन्म देती है तब उसकी आंवल कहा जाता है, वह आंवल आपको मिल जाती है, तो दोस्तों उसे आप साधारण नहीं समझे, तुरंत लाल कपड़े के अंदर बांधकर उसे धोकर अपने घर की अलमारी या तिजोरी में रख दे। दोस्तों जब तक वह आपके पास रहती है समझ लीजिए कि आपके घर की दरिद्रता आपसे दूर नहीं होती। आपके जीवन के अंदर इतना धन न तो आपने कभी पहले देखा होगा न उसकी कल्पना की होगी, लेकिन जब तक वह बिल्ली की आंवल आपके पास रहती है समझ लीजिए कि आपके घर का कोई बाल बाका नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों किस्मत वाले ही व्यक्ति होते हैं कि दीपावली के दिनों के दौरान कोई बिल्ली उनके घर के अंदर आकर बच्ची को जन्म देती है। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो नवरात्रि से लेकर दीपावली तक बहुत बड़ा योग होता है। जब कोई किन्नर अगर आपके घर के अंदर आकर नृत्य कर दे या कोई किन्नर आपको आशीर्वाद दे दे या फिर दोस्तों कोई किन्नर आपको अपने पर्स के अंदर निकाल कर से 1 रुपया दे दें, तो दोस्तों उस रुपये को आप ऐसे ही जाया नहीं करें। उस रुपये को दोस्तों आपको अपने पर्स, अलमारी या तिजोरी के अंदर संभाल कर रखना चाहिए। दोस्तों वह आपकी किस्मत को बनाने का कार्य करता है। आपके घर परिवार के अंदर जो भी चीजें होती है वह दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ जाती है। इसे भी लक्ष्मी का संकेत माना गया है। दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि जब संपूर्ण भगवान राम दीपावली के दिन वापस अयोध्या लौटे थे तो सभी खुश थे और खुशियां मना रहे थे, लेकिन एक किन्नर दुखी था कि वह बोला कि मैं किस खुशी के अंदर शामिल हूं, मैं कहां जाऊं। तब भगवान श्री राम ने वरदान दिया था कि दीपावली की रात्रि को जिसे भी तुम वरदान दोगे वह सत्य साबित होगा और उस व्यक्ति का कार्य बन जाएगा। इसी वजह से दीपावली के दिनों के दौरान किन्नर को देखना और किन्नर की आप बस मात्र सेवा कर लीजिए, समझ लीजिए कि आपके कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों दीपावली के दिनों के दौरान अगर कोई अतिथि आपके मुख्य द्वार पर आ जाता है तो दोस्तों आपको या कोई अनजान व्यक्ति भी आपके द्वार पर आकर भोजन आदि की कोई चीज मांगता है तो दोस्तों आपको उसे नाराज नहीं करना चाहिए। हो सकता है प्रभु किस रूप के अंदर आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएं या प्रभु किस रूप के अंदर आपके घर रहने के लिए आ जाएं। बस निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर फायदा प्रदान होगा। तो आप आपके घर के द्वार पर कोई भी आए, कोई भिखारी आए तो उसे भोजन करवाएं, आपका कोई परिचित आए तो उसे आप अपने घर के अंदर रुकवा कर आप की सेवा कीजिए। दोस्तों आप देखेंगे कि आपके कष्ट या आपके संकट ऐसे ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों दीपावली के दिनों के दौरान अगर कोई गोमाता आपके द्वार पर लगातार, पहले आपने कभी नहीं देखा लेकिन आपको आपके कानों के अंदर गोमाता की आवाज पड़ते हुए दिखाई देती है या फिर आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई गोमाता रोजाना आ जाती है और आकर बस आपको कुछ नहीं कहती, बस आकर आपके घर के मुख्य द्वार पर खड़ी रहती है, तो इसका मतलब भी बहुत अच्छा संकेत है कि अब देवी देवताओं की कृपा आपके घर के ऊपर हुई है, तभी आपके द्वार के माध्यम से अन्य देवी देवता प्रवेश करते हैं। तो तुरंत प्रभाव से आपको माता को मिठाई, गुड़, रोटी आदि खिलाएं, न कि उनको आपको मारना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको धन लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें दीपावली के दिनों के दौरान अगर आपको सुबह सुबह उठते ही आपको नहीं होती आपके पास कोई मंदिर आदि, लेकिन पवित्र मंदिर की घंटियों की आवाज़ आपके कानों पर पड़े या आपका मन अपने आप ही भक्ति भाव के अंदर लग जाए या आपको कहीं रास्ते में जाने वाले होते हैं, एक सुहागिन महिला
16 श्रृंगार किए हुए सुहागिन महिला के दर्शन मात्र भी आप कर लेते हैं तो इसका मतलब है आने वाले दिनों के अंदर आपको धन लाभ प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी की कृपा से ही आपके जीवन के अंदर ऐसे संकेत दिखाई देने लगे हैं। दीपावली की रात्रि को दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर आपको किसी कोयल या मोर के भी दर्शन हो जाते हैं तो आपकी किस्मत पलटने का कार्य होता है और निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। बस मात्र आप दीपावली की रात्रि को मोर के भी दर्शन कर लेते हैं। इसी तरह दोस्तों दीपावली की रात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के अंदर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी के सच्चे दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।